डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डे एंड डेट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स। और इससे पहले मैंने 4 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, जिनमें मैंने कॉइन, डाइस, प्लेइंग कार्ड, नंबर बॉक्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम पूछी जाती है उन्हें हम कैसे सॉल्व करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे एग्जाम में डे एंड डेट से रिलेटेड अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उससे पहले आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है तो वो देखते हैं। हमारे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी साल के अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर 52 संडे ही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और वो डिपेंड करता है उस ईयर के लीप ईयर या नॉन लीप ईयर होने पर। तो आई बात समझ। तो देखते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो देखिए, हमारे जो ईयर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन लीप ईयर, एक होता है लीप ईयर। जो नॉन लीप ईयर होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो होते हैं 365, और जबकि लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं 366 होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, जो दोनों ईयर होते हैं इन दोनों में ही जो नंबर ऑफ वीक होते हैं वो होते हैं 52। तो मतलब कि 52 यहाँ पर कंप्लीट वीक होते हैं। और अगर बात करूँ इन 52 वीक्स में नंबर ऑफ डेज की तो वो कितने होते हैं 364, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज होते हैं, आपको पता है। तो एक वीक में अगर 7 डेज होते हैं तो मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 364। तो अब यहां से हमारे पास एक कंसेप्ट जनरेट होता है, क्या कि वो कंसेप्ट ये जनरेट होता है कि जो नॉन लीप ईयर होता है उसके अंदर 364 डेज प्लस 1 कितना आएगा एक्स्ट्रा डे आएगा। और जबकि लीप ईयर में क्या आ जाएगा, लीप ईयर में आ जाएगा 364 डेज प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। कहने का अर्थ ये हो गया कि इस नॉन लीप ईयर में 52 जो वीक होंगे उन सभी में 52 टाइम मतलब 52 टाइम संडे भी आएगा, मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, वेडनेसडे भी आएगा, थर्सडे भी आएगा, फ्राइडे भी आएगा और सैटरडे भी आएगा। और ऐसे ही लीप ईयर में भी 52 टाइम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये तो आएंगे। ये 52 टाइम तो कंफर्मली आते हैं, चाहे लीप हो चाहे नॉन लीप हो, इन दोनों में ही आते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि अब जो ये एक्स्ट्रा डे अगर मान लो मंडे हुआ तो इस पूरे साल के अंदर कितने मंडे हो गए 53 मंडे हो गए। और अगर ऐसे ही ये ट्यूसडे हुआ तो कितने हो जाएंगे 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। ऐसे ही वेडनेसडे हुआ तो 53 वेडनेसडे। तो इस प्रकार जो भी ये एक्स्ट्रा डे है इन 7 दिन में से कोई सा भी हो सकता है। तो मतलब 53 होने की या नहीं होने की जो सारी की सारी जो केस है वो किस पर डिपेंड करती है, इस एक्स्ट्रा डे पर ही डिपेंड करती है, चाहे वो लीप ईयर हो या फिर नॉन लीप ईयर हो। तो देखिए, नॉन लीप में एक ही एक्स्ट्रा डे आता है और लीप में 2 एक्स्ट्रा डे आते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो नॉन लीप होता है उसमें जो पॉसिबिलिटीज हो गई वो हो गई टोटल 7 पॉसिबिलिटीज। वो कैसे, अगर मान लो ये 364वां जो दिन है अगर संडे को खत्म होता तो ये क्या हो जाता मंडे, और अगर ये मंडे को खत्म होता तो ट्यूसडे, ऐसे अगर ये ट्यूसडे को खत्म होता तो वेडनेसडे। तो मतलब ये हो गया है चीज कि अगर यहां पर हम बात करें टोटल पॉसिबिलिटीज तो वो टोटल जो पॉसिबिलिटीज जो है वो हो जाएगी 7। क्लियर हो गई ये बात। और ऐसे ही अगर हम यहां लीप ईयर में देखें तो लीप ईयर में जो हमारे पास ये 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो किस पर डिपेंड करेगा, अगर 364वां दिन संडे हुआ तो ये जो दोनों दिन होंगे क्या होगा मंडे और ट्यूसडे होगा। और अगर ये दिन मंडे हुआ तो ये दोनों दिन क्या होंगे ट्यूसडे वेडनेसडे। ऐसे ही अगर ये दिन ट्यूसडे हुआ तो ये क्या होगा वेडनेसडे थर्सडे होगा। अगर मैं यहां पर भी बात करूं तो यहां पर भी जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई 7 पॉसिबिलिटीज हो गई। मतलब इन दोनों दिन पर ही डिपेंड करेगा कि यहां पर भी 53 मंडे होंगे तो कितने होंगे, या 53 संडे होंगे तो कितने होंगे, या 53 वेडनेसडे होंगे तो कितने होंगे। तो वो सब कितने पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड कर रहा है, इन 7 पॉसिबिलिटीज पर ही डिपेंड कर रहा है। गॉट इट।
तो देखिए अब हमारे को ये तो पता चल गई कि 53 सोमवार या 53 रविवार आने के जो केसेस हैं वो 7 होंगे दोनों में। लेकिन अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं होने के लिए, तो आप देखिए केवल यहां एक ही दिन हो सकता है, क्योंकि 7 में से केवल एक ही ऐसे केस है जो कि उसके होने के लिए आ रहा है। जैसे कोई पूछे कि 53 संडे हो, तो इन 53 संडे में तो देखो 52 संडे तो फिक्स आएंगे, या 52 जो ये दिन है ये तो कन्फर्मली आएंगे। लेकिन अगर 53 होने के लिए इस दिन का क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा डे का संडे होना जरूरी है। तो होने के लिए जो फेवरेबल केस आ गई वो कितनी आ गई, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसके लिए, होने के लिए 1/7 आ जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए, 53 होने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं नहीं होने की, तो नहीं होने के लिए क्या ध्यान रखना आप लोगों को, तो नहीं होने के लिए आप देखिए, अब अगर इस संडे को हटा दूं मतलब 53 संडे नहीं होने चाहिए, तो मतलब कितने होने चाहिए, 52 संडे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस साल में केवल 52 संडे ही हो, तो 52 संडे हो तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा दिन है वो संडे नहीं होना चाहिए। तो संडे नहीं होना चाहिए तो मतलब बाकी की जो फेवरेबल केस कितनी हो गई, ये 6 फेवरेबल केस हो गई है। तो उसके लिए नहीं होने के लिए जो फेवरेबल केस हो जाती है वो हो जाती है 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6/7। ये तो हो गया नॉन लीप ईयर में। अब बात करें अगर लीप ईयर में, तो लीप ईयर में जो होने की कंडीशन आती है, मतलब समझिए कि मान लो आपसे कहे कि लीप ईयर के अंदर 53 मंडे होने के केस फाइंड आउट करने हो, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, तो आप देखिए अगर ये जो 364वां दिन संडे हुआ तो क्या आ सकता है, मंडे और ट्यूसडे आ सकता है, या फिर सैटरडे हुआ तब भी क्या आ सकता है, संडे और मंडे। तो मतलब दो केसेस ऐसे हो गई जो हमारे लिए क्या हो रही है, फेवरेबल केस बन रही है। तो होने के लिए यहां पर जो फेवरेबल केस हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 2 केस हो जाती है। किसमें से, इन 7 में से। किसके लिए, 53 होने के लिए, ये बार बार बोल रहा हूं, ये होने वाली जो केस होगी वो 53 होने के लिए, और नहीं होने वाली मतलब 52 होने के लिए या फिर 53 नहीं होने के लिए। तो होने के लिए जो पॉसिबल केस आ गई वो 2 आ गई, एक तो यहां पर भी हो सकता है मंडे, और एक इस वाली केस में भी मंडे हो सकता है। बाकी इन दोनों के अलावा जो है इन 5 जगह कहीं पर भी मंडे नहीं आ रहा है। तो ये 2 हो गई फेवरेबल केस। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/7। और अगर बात करूं नहीं होने के लिए, तो नहीं होने के लिए आपको केवल सीधा सा ध्यान रखना है वो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब देखो 2 अगर होने के लिए तो नहीं होने के लिए कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5/7। तो क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज यहां पर भी 7 हो रही थी और यहां पर भी 7 हो रही थी। तो चलिए अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन 2020 ऑफ 53 संडेज, मतलब कि 2020 के अंदर हमें 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो एक बात बताइए, हमें ये पता है कि जो ये 2020 जो है ईयर 2020 जो है वो कैसा ईयर है, इज ए लीप ईयर। गॉट इट। सो in a leap year is 366 days, and in this year 52 complete weeks and 2 days are extra। ओके, तो अब ये जो 53 होने की जो पॉसिबिलिटी वो किस पर डिपेंड करेगी, इन दोनों दिन पर ही डिपेंड करेगी। सो द पॉसिबिलिटी of these 2 days
आर, वो क्या क्या हो सकती है? वो हो सकती है या तो क्या हो जाए वो मंडे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लूँ मंडे ट्यूसडे हो जाए, या फिर क्या हो सकता है वो ट्यूसडे वेनेसडे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है वो वेनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है वो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है वो सैटरडे संडे हो सकता है वो, या फिर लास्ट संडे और मंडे हो सकता है। तो टोटल केस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे केस हो गए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कंप्लीटली डिटेल फॉर्म में भी लिख करके आ सकते हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई है 7। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो गए हैं वो कितने हो गए यहाँ पर 7 हो गए हैं। सो अब फेवरेबल आउटकम जो हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स फॉर 53 संडे। तो अब बताइए संडे कहाँ आ रहा है? दो जगह आ रहा है संडे, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, दो केस हो गई ऐसी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला लिखना है, बस आप लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी फॉर रिक्वायर्ड 53 संडेज आर 2/7। अगर मान लो ये तो 53 लिखा, अगर ऐसे आ जाता ओनली 52 संडे, तो मतलब यहाँ पर हमें 52 ही संडे चाहिए थे, मतलब 53 नहीं होने चाहिए, तब केस क्या आ जाता सीधा ही 5/7। गॉट इट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर शुड हैव ओनली 52 मंडे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, डायरेक्टली लिखा हुआ आ गया नॉन लीप ईयर, जबकि इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो आपको देखो खुद को उस टाइम पीरियड को देख करके फाइंड आउट करना होता है कि वो कैसा ईयर है, कि नॉन लीप है या लीप ईयर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी टाइम पीरियड ईयर दे दे आप उसमें क्या करना 4 से डिवाइड करना। जिस अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा, अगर नहीं हो तो वो नॉन लीप ईयर होगा। तो अब बात करें अगर नॉन लीप ईयर है तो इन नॉन लीप ईयर कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। मीन्स 52 कंप्लीट वीक हो गए प्लस 1 एक्स्ट्रा डे हो गया। सो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी इस एक्स्ट्रा डे के लिए, तो सो पॉसिबिलिटी फॉर 1 रिमेनिंग डे आर क्या क्या होगी, या तो वो मंडे हो सकता है, वो या तो ट्यूसडे हो सकता है, या फिर वेनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, या फिर संडे हो सकता है। तो मतलब 7 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो फेवरेबल 52 तो कंप्लीट आ ही रहे हैं। तो अब बताइए मंडे होने के लिए 52 ही मंडे होने के लिए तो वो दिन क्या नहीं होना चाहिए, मंडे नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? बट अगर मान लें हम केस ले लें कि 53 मंडे हो तो कितने केस हो जाएगा, 1/7। तो अब आप देखिए यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर ओनली 52 मंडे कितना आ जाएगा, 6 आउटकम्स आ रहे हैं ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा इसके लिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 6/7। ये इसका आंसर है। ऐसे अगर यहां पर आ जाता कि 52 ही संडे हो, मान लो यहां पर ऐसे आ जाता कि 52 ही संडे हो, तो 52 संडे होता, तो तब अगर हम बात करते ओनली 52 संडेज के लिए तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या लिखते थे आप, पॉसिबल केस तो हो जाती, फेवरेबल केस तो हो जाती 5 और पॉसिबल केस हो जाती
7। तो आंसर क्या आ जाता? 5/7। ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप 1 माइनस से भी कर सकते हो कि मान लो अगर 53 हुआ तो 1 माइनस करते तो आपको पता चल जाता 1 माइनस 2/7, तब भी क्या आंसर आता? 5/7 ही आंसर आता। क्लियर हुई ये वाली बात? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब हमारे से ऐसे पूछा जाए कि कोई दो फ्रेंड हैं और उन दोनों के जन्मदिन किसी भी साल में सेम ही डेट को आए या फिर अलग अलग डेट को आए, तो उन दोनों केस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि दो दोस्त है राम एंड श्याम और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनके जन्मदिन की कि क्या है विल बी ऑन डिफरेंट डेट और विल बी ऑन सेम डेट। तो पहले क्वेश्चन में तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि जब उनका जन्मदिन अलग अलग दिन आए। आई बात समझ में? तो एक बात देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि वो नॉन लीप ईयर है तो इन ए ईयर कितने दिन होते हैं? 365 डे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी एक दिन को राम का जन्मदिन आ जाए तो बाकी के कितने दिन बच गए? मान लो इन 365 में से एक दिन कोई सी भी एक तारीख हो, उस दिन किसका जन्मदिन पड़ता हो? राम का। तो उस दिन फिर किसका जन्मदिन नहीं पड़ना चाहिए? तो उस दिन जन्मदिन नहीं पड़ना चाहिए। मान लो कि एक ही तारीख है, 1 जनवरी है ये, मान लो कि ये 1 जनवरी है, इस दिन राम का जन्मदिन आता है, तो इस 1 जनवरी को किसका जन्मदिन नहीं आना चाहिए? श्याम का जन्मदिन नहीं आना चाहिए। तो बाकी के जो दिन बच गए कौन से हो गए? वो हो गए श्याम के लिए। और कितने दिन हो गए श्याम के लिए? श्याम के लिए दिन हो गए 364। तो मतलब ये जो 364 दिन है, इस दिन किसका जन्मदिन आएगा? श्याम का। और इस 1 तारीख को किसका जन्मदिन आएगा? राम का। तो ये केस क्या हो गई? डिफरेंट हुई कि नहीं हुई? क्लियर है कि नहीं है? तो बस आप कह सकते हो क्या कि फर्स्ट अगर बात करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो तो हो क्या हो गए? 365 दिन ही हो सकता है, लेकिन फेवरेबल आउटकम फॉर बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट। तो अब बताओ कितने आएंगे डिफरेंट डेट के लिए? मतलब अगर एक दिन राम का हो रहा है तो बाकी के 364 दिन किसका हो रहा है? श्याम का। तो बस यही हो गए डिफरेंट डेट के लिए फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 364/365। बस यही इसका आंसर है। और अगर बात करें हम सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं? विल बी ऑन सेम डेट। अरे सेम डेट मतलब अगर राम का भी 1 जनवरी को आ रहा है तो श्याम का भी किस में आना चाहिए? 1 जनवरी को आना चाहिए। मतलब इन 364 दिन में से कोई सा भी वो हो सकता है। तो मतलब सेम डेट के लिए एक ही केस बन रहा है। अगर 1 जनवरी को राम का आता है तो 1 जनवरी को ही श्याम का भी आना चाहिए। तो 364 दिन में से केवल एक दिन ही ऐसा होगा, या मैं कहूँ कि 365 दिन में से केवल एक ही दिन ऐसा होगा जिस दिन इन दोनों का जन्मदिन आएगा। बाकी 364 दिन उनका जन्मदिन नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? P = आ जाएगा 1/365। आप वैसे भी निकाल सकते हो कि अगर डिफरेंट डेट पे 364 पे केस आ रहा है तो सेम डेट की केवल एक ही तो केस होगी। आप वैसे भी निकाल सकते थे कि PE = 1/364/365। तो यहाँ से भी क्या आता आपका? 1/365 ही आंसर आता। क्लियर हुआ? चलिए एक ऐसा एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, समझना, ठीक है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए गर्ल कैलकुलेट दैट द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लॉटरी इज 0.08। गॉट इट? इफ 6000 लॉटरी टिकट्स आर सोल्ड देन हाउ मैनी टिकट्स आर परचेज्ड बाय द गर्ल। मतलब कहा गया है कि वो एक लड़की है, वो ये प्रिडिक्ट करती है या ये प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करती है कि उसकी किसी लॉटरी को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.08। लेकिन अगर टोटल जो टिकट बेचे गए वो बेचे गए 6000, तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे
ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑल द बेस्ट। आप कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी के जो भी पार्ट्स हैं वो सारे देखेंगे इससे पहले के, और आप उन पार्ट्स से जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है आप उन्हें सॉल्व करोगे। थैंक यू। आई होप इस वीडियो लेक्चर को देख करके आपकी जो डे एंड डेट से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है उनसे रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आपके सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आप अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।